भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में अंगद सहित तारा का भागे हुए बानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना, यह कथा आपको आज वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। बानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्त युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उससे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में बानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली बानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भाग कर आते हुए उन भयभीत बानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हों उन युद्ध भ्रष्ट मुर्गों के समान जान पड़ते थे। वे सब बानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी बानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई। तब उनसे इस प्रकार बोली, बानरों, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे। अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस कुरु भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उसके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन बानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसंपत्ति से समस्त शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से वितीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी उन बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी बानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई। तुम सूरवीरों के द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी बानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में
अभी सुगरी पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। वहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनके राज्य विषय लोग पैदा हो गया है, राज्य विषय लोग पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों का महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आई हुई उन वानरों को यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मैंने महाभाग पतिदेव कभी सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप भी जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा तो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजाओं का भी वध करने में समर्थ थे। वे मेरे पति वानरराज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, उनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे वही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं, जो स्वयं गर्जना करके गर्जनने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते हैं। वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। ऐसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है, जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहां पताका फहराई गई हो और जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैतन्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नगर को पकड़ने के लिए यही गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्व्यवस्था देखी जाती है वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। यो सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सब को पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंचे। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार हा आज कुछ कहकर मृत्यु पास से बधे हुई पति की ओर देखती हुई रोने लगी।
उस समय कुर्री के समान करुण कर्दन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रम आदि का किष्किंधा कांड पूरा हुआ। बोले जी राम